पुलिस के बल पर हमारा लगा हुआ फसल को रौंद दिए, गेहूं को, और बोले कि मुआवजा बाबा दे दी जाएगी। हम कि मुआवजा हमको मत दीजिए ना, हमारा उचित रेट बताइए। वो बिना पैसा दिए अधिग्रहण करने का कोई कानून नहीं। चतुर दिया, हाँ, जोड़ दिया, हाँ, पैसा जो दिया हाँ। 90,000 दिया, 30,000 35,000 अपने ले लिया। कौन लिया? ब्लॉक आदमी लिया। जाता नहीं आपकी परीक्षा के कि करबो तो करो, नहीं तो हम खो दे। कहाँ के सीओ साहब? नोखा का मैंने सरकारी जमीन का रसीद काट दिया और आप लोग सरकारी जमीन पर ठेला लगाते थे तो हटाया जा रहा है। मड़े उड़े लगा कर रहता है, उसका रसीद भी आता है। हाँ। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस निकल चुकी है बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर। बिहार में चुनाव है, इससे ठीक पहले हम जनता की मूड को भांपने के लिए निकल चुके। हमारी पूरी टीम पहुंची है रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा में। अभी हम सासाराम विधानसभा के कचहरी चौक पर हैं। ये वो चौक है जहां प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ ठहर जाते हैं। यहाँ की जनता है, बिना देर किए हम सीधे चलेंगे, जानेंगे कि आखिर सासाराम में चुनाव है, इनके मूड में क्या है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, ग्राम किनार खुर्द, अंचल चिनारी का निवासी हूँ, अस्थायी निवासी हूँ। और मैंने सुना है कि सासाराम में लगने वाला है ये। जी बिल्कुल। तब मैंने स्पेशल गाड़ी करके, यहाँ देखिए मेरा पैर फ्रैक्चर ही है, तो फिर भी हम आया। अब सवाल ये है कि हम लोगों का जो गरीबों का जमीन है अधिग्रहण किया जाता है भारत माला एक्सप्रेस वे के नाम पर, विकास के नाम पर। जी। तो सवाल है कि मतलब कि हम लोगों का जमीन अधिग्रहण जो होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, उस किसान को राय विमर्श कीजिए और राय विमर्श रेट के बारे में कीजिए और विषय में अपना निर्णय लीजिए। जो उसके लिए नियम है कि 6 सदस्यीय कमेटी गठित करना, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मात्र 5 गो पदाधिकारी मिलकर एक होता है जनप्रतिनिधि, कोई भी सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, वो बैठकर अपना वहां के नीति निर्धारण करे। भाई पहले का जो 2013 में ये जमीन का रेट था और आज जमीन का ये रेट है, वहां के देख लेते। आज जो है वहां राइस मिल का तांता लगा हुआ है, हमारे यहाँ बड़की बरताली में तांता लगा हुआ है। और हम क्या कहें अपना दुखता, और जो है सरकार के आदमी यानी पीएनसी लोग जो ठेकेदार कहते हैं कि हम, और मतलब कि सरकारी कोई मुलजिम होगा, अब इनके उनको हिम्मत था नहीं खेत में समाने के ना, पुलिस के बल पर हमारा लगा हुआ फसल को रौंद दिए, गेहूं को, और बोले कि मुआवजा बाबा दे दी जाएगी। हम कि मुआवजा हमको मत दीजिए ना, हमारा उचित रेट बताइए। वो कुछ नहीं जोत दिया, वो 5 बजे भोर में, 5 बजे भोर में नहीं शाम को। अच्छा। और 7 बजे लगा गाड़ी कराकर मार दे उसको। 4 को गाड़ी है, सब राउंड कर भाग गया। अब गांव में से लाठी भाला लेकर लोग जुटा, तब तक से फरार लोग ही हो गया। अब सवाल ये है कि मुआवजा कौन है पूछने जाए, हम लोग का जमीनें नहीं मिल रहा है रेट। तो हम लोग तो जिस दिन से नोटिस मिला है इसके खिलाफ करते आ रहे हैं। तो सरकार से मांग है, हाँ, अधिकारी से मिले इस संबंध में? सुनिए, बहुत कुछ मिला गया है। जी। अब है कि नियम विरुद्ध काम, जमीन अधिग्रहण करने का एक तरीका है कि वो मतलब कि जो भी वो निर्धारण करे वो भी गलत हुआ है, और हम लोग जो कह रहे हैं वो भी नहीं सुना जा रहा है। बिना पैसा दिए अधिग्रहण करने का कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं है बिना पैसा दिए। दुकान में हम घुस जाएं और जबरिया सामान ले लेके हटो उठो, ये तो गलत बात है, गलत है। यही हुआ है, यही हुआ है। ऐसा है ना कि यहाँ की मैं किस सरकार की कहूँ, पक्ष विपक्ष के लोग भी साथ नहीं खड़ा हुए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, दुख की बात है। और वोट के समय लोग वोट मांगेंगे, तो क्या जवाब दीजिएगा जब वोट मांगे? वहाँ हम लोग नोटा देंगे, नोटा दे देंगे हम लोग। सुनिए थोड़ा सा जी।
तो हम लोगों का जो है उचित कीमत मिलना चाहिए। जी। हमारे वो कौन है मुख्य सचिव जी हैं, जी। कैमूर को लोग गया था, अपना बात रखा तो कहा कि ठीक है आप लोगों का मतलब कि इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। वो आज तक से कह कर रह गए, 1 रुपया नहीं मिला, ना कोई कहीं आया। पेपर में दिया गया है, निकाल दिया गया कि बढ़ोतरी के अनुसार जो सरकार की है, लेकिन वो छल छलैया है, वोट लेने का तरीका। यह सिर्फ वोट और लेने कुछ का बस तरीका। और कुछ नहीं। क्या नाम हुआ सर? चंद्रमोहन पांडे। सर बिहार में चुनाव है, माहौल काफी गर्म है, सासाराम सीट की खूब चर्चा हो रही है। सबसे पहली बात है कि सासाराम सीट पर किसी भी दल का कोई भी उम्मीदवार तय नहीं है। बिल्कुल। जब तक उम्मीदवार तय नहीं होता तब तक यह बताना किधर सत्ता जाएगी मुश्किल है। फिर भी नीतीश कुमार का सरकार अभी तक जो है काफी अच्छा रहा है। कुछ चीज इसमें कमी है। सबसे बड़ा घुसखोरी चरम सीमा पर है। अंचल में तो इतना चरम है कि लोग तुरंत है। तो घुसखोरी कम की जाए, बेरोजगारी पर सरकार थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है। इस पर प्रशांत किशोर आप ही के जिले के हैं जी, आप लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? प्रशांत किशोर जी पहला अच्छे आदमी है और तीसरे विकल्प के रूप में आए हैं। तो आदमी एक बार सोच सकता है कि इन दोनों बाकी राजनीतिक पार्टियों से अलग होकर प्रशांत किशोर को, प्रशांत बिहार की जनता इस बार मूड बदलने वाली है। संजय कुमार तिवारी अधिवक्ता। आप प्रैक्टिस करते हैं सिविल कोर्ट में, कई मामले आते होंगे, बताइए कि कब से कर रहे हैं प्रैक्टिस? 2005 से। 2005 से। आप लालू राबड़ी के सरकार को भी देखे होंगे, नीतीश के सरकार को भी देख रहे हैं, क्या लगता है तब के क्राइम रेट में अब के क्राइम रेट में? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। एनडीए की सरकार जो है वो बहुत अच्छी है। जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलती है वो सब ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एनडीए का ही विधायक बनेगा, ये क्लियर है। क्लियर है, सासाराम के लोग क्लियर है, यहाँ एनडीए के ही विधायक बनेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिवाकर तिवारी हुआ। दिवाकर तिवारी। क्या चल रहा है आजकल सासाराम में? सासाराम में तो चल रहा है, लेकिन हमारा एक ही बात कहना है कि हमको लगता है कि आज़ादी के बाद से आज तक, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे जो कि देश के लिए माने कुशल नेतृत्व वाला प्रधानमंत्री हम इसको फील कर रहे हैं। सारा देश फील कर रहा है। बिहार में किसको आप लोग देखना चाहते हैं? बिहार में नीतीश कुमार से बेटर कोई है नहीं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 25 से ज्यादा सीट आया तो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। खैर आदमी तो ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में भी राइज करे आए, ऐसे आदमी ठीक है, टैलेंट है। और लेकिन हमारा कहना है कि चाहे किसी भी तरह से लालू राबड़ी का राज लालू राबड़ी का राज नहीं आना चाहिए, लोगों में डर है। क्या नाम हुआ? हमार सीताराम नाम है। सीताराम नाम है? हाँ, नीतीश दिले बान घर बनावे के। हाँ। हम साला बहुत दूर जाके खबर गई आईनी, 10,000 दिया तो 40,000 दिया, 3 बार दिया। और फिर मजदूरी वाला भी हम 4,000 दे दिया। हम घर तूर कर पेड़ते हैं। हाँ। घरों तूर के पेड़ते हैं। घर नहीं बना अभी तक? घर बना दिया। हाँ। पिटाएंगे तबे ना उसमें पानी का बचाव होगा। घर तोड़ दिया। हाँ। जोड़ दिया। हाँ। पैसा जो दिया। हाँ। 90,000 दिया, 30,000 35,000 अपने ले लिया। कौन लिया? ब्लॉक आदमी लिया। जाता नहीं आपकी परीक्षा के कि करबो तो करो, नहीं तो हम सो दे खा गिला था। हाँ, आज सबके पैसा घर पुरान बनावल बा, ओकरो के दे के ज्यादा हमें इनकम भइल। अच्छा, माने बनल घर के फोटो फिर से खींच के फिर से हाँ हाँ, केकरो उठाता ओकर फोटो करा के उ कर देलस, पैसा निकाल दे। हम तो उठा देनी, आ साला घरों के कुछ पूंजी लगा देनी। अब साला झोपड़ियो छावे लगता ना रह गई। पूरा पैसा ना मिलल अभी? पूरा कहाँ मिलल? ना मिलल, बड़ा नाराजगी है अंचल का। एकदम 1 मिनट में ऐसा है तो हम लोगों का वोटे हमारा मिलेगा। हाँ। अब वोट मिलेगा, इन्हें करता उसको खा गया। कार्यकर्ता नहीं है, अंचल कहिए, ब्लॉक कहिए। इतना अंचल में भ्रष्टाचार चिनारी है कि हम लोग का मतलब कि ऑफलाइन से
एथू दे दिया गया, जमाबंदी का कागज दे दिया गया, रिसीव भी नहीं कराया कि कै गो पेपर कौन कौन खाता प्लॉट का दे रहे हैं, वो कुछ नहीं। जिसे घास भूसा ऐसा देकर चला गया कर्मचारी, और देकर चला गया। हम लोग भर कर जमा किए, वो हम सब केवाला रसीद खतियान की कॉपी लगाए थे, लेकिन वो हम कहे भैया रिसीव कर लो, ऊपर वाला मेन जो पृष्ठवा है वो से मालूम चल मैंने क्या क्या 8 गो है किया है, लेकिन कहा कि बाबा घबराइए नहीं, ओटीपी जाएगा। अरे हमको रजिस्टरों को मेंटेन कर लो ना भैया, किस नंबर पर मेरा ओटीपी नहीं आया होगा, कुछ नहीं, सब पैसे का मोहम्मद इसराइल सासाराम के ही रहने वाले हैं। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ अपना कोर्ट में आए थे, जो सीओ साहब हैं वो हम लोगों का जमीन को रसीद काट दिया है जी, सरकारी जमीन का रसीद कट गया। हाँ। कौन काटा है रसीद? सीओ साहब। हम लोग वहाँ पर सब्जी का दुकान लगाते हैं और थाना का बगल में है। हाँ। सीओ साहब रसीद काट दिए, बोले कि 10 डिसमिल जमीन इसको छोड़कर तुम हट जाओ, नहीं तो हम बुलडोजर चलवा देंगे। कहाँ के सीओ साहब? नोखा का। मैंने सरकारी जमीन का रसीद काट दिया और आप लोग सरकारी जमीन पर ठेला लगाते थे तो हटाया जा रहा है। मड़े उड़े लगा कर रहते हैं, उसका रसीद भी आते हैं। तो इस पे हम लोग कोर्ट पाए हैं। क्या नाम? सुरेश चौधरी। कहाँ है? हम आए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए रसीद थोड़ा। देखिए, अभी हम सासाराम विधानसभा में थे, हम अनुमंडल कार्यालय के सामने हैं। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम चीजों पर लोग खुलकर बात कर रहे हैं। क्या नाम है? हमारा तो नाम सत्येंद्र नारायण सिंह है। सत्येंद्र नारायण सिंह है। क्या करते हैं? और ऐसे ही हम लोग रहते हैं, ससुराल में गृहस्थी करते हैं। गृहस्थी करते हैं। बिहार में चुनाव है, लेकिन सासाराम सीट की खूब चर्चा हो रही है, ससुराल कुछ तो खास है? कोई खास नहीं है। यहाँ से एनडीए का प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, अशोक जी। एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। 5 साल तक के विधायक कुछ किया है। अच्छा, प्रशांत किशोर आप ही के जिले के हैं, कह रहे हैं कि 25 सीट पर नीतीश कुमार को समेट देंगे। अब प्रशांत जी और हम क्या बोल रहे हैं, नहीं, प्रशांत जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सब राजनीतिज्ञ आदमी यही कहता है कि वो 5 सीट नहीं जीतेंगे। 10 ऐसे एनडीए 180 से 205 तक 10-16 स्थिति रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है गांव-गांव तक पहुंचा है। 400 रुपया से 1100 वृद्धा पेंशन, अभी मजदूर के लिए 5000 रुपया खाता में आया है। हाँ, हर मजदूर को मिल रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद जाइए, राशन, स्कूल, शिक्षा, नीतीश जी और मोदी जी ये दोनों से देश का बहुत विकास हुआ है। देश का विकास हुआ है। सासाराम की जनता का क्या मांग है? जनता का एकदम इतना विकास हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, आपको मेडिकल का भी दे दिए, इतना विकास है। यहाँ से लोग कह रहे हैं कि अशोक जी को टिकट मिल रहा है, पूर्व विधायक थे, वो चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीत जाएंगे, सासाराम की जनता चाहती है। क्या नाम है सर? हमारा नाम संजय सिंह हुआ सर जी। क्या करते हैं? सर किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ अधिकतर लोग किसानी से ही जुड़े हुए हैं। जी सर। अन्नदाता है, लेकिन कहा जाता है कि किसान से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं होता है। कहाँ कब हल चला देना है वही जानते हैं। रोहतास में सासाराम का मूड क्या है? इलेक्शन का मूड उनके फीवर में है सर, नीतीश जी के। नीतीश जी के फेवर। हाँ, 2025 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, एकदम फिर नीतीश से सरकार होगी सर। प्रशांत किशोर आप ही के जिले के हैं, हाँ, 25 सीट नहीं आएगा। मगर हम लोग का नीतीश जी का सब चुपका वोट होता है, उस दिन गिरता है सर जी। उस दिन गिरता है। देखिए, हम अभी रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा में थे। यहाँ के लोगों को आपने सुना, नीतीश कुमार का चुपका वोट होता है, बिना हो हल्ला किए सीधे तीर छाप पर बटन दबता है, या फिर जो भी एनडीए के प्रत्याशी होते हैं। बहरहाल वो तो परिणाम बताएगा कि किसके पक्ष में जनता है। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।